मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही है इनके एडवोकेट पे, आदिल के, कैसे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपको वकील की तरफ से ये सारे बयान आए थे कि धमकी वाले कॉल्स आ रहे, धमकी दी जा रही है, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं भी एक वकील हूँ। अगर उनके वकील ये कह रहे हैं तो केस जीतने का ये तरीका नहीं है। आप लीगली जाओ और अच्छी तरीके से प्रिंसिपली काम करो। मॉरल और प्रोफेशनल एथिक्स कुछ होते हैं। अगर आपके हाथ से बाजी निकल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो। धमकी देने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। और क्यों देंगे धमकी, जब हमें कोर्ट से जस्टिस मिल रहा है, कोर्ट में हम मेहनत कर रहे हैं, कोर्ट से हमें सारी चीजें, हम लीगली जा रहे हैं, तो हमें इलीगल काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब पैतरे है ना, हारने वालों के होते हैं, जीतने वाले कोर्ट में जवाब देते हैं। फाल्गुनी जी, राखी जी, क्या आज कुछ होने वाला है कोर्ट में? अभी आदिल को लेकर आएंगे। 1 बजे है ना रिमांड के फाल्गुनी नहीं चलेगा। मैसूर पुलिस मैसूर पुलिस को भी लेके आज पहला कैमरा लगाने क्या कर रहा है? नहीं आज जो कल सेशंस कोर्ट में ये कोर्ट की ऑर्डर सेटिस्फाई की थी, जुडिशियल कस्टडी से अब पुलिस कस्टडी देने के लिए बुलाया, तो आज आदिल खान निरानी को आते रोज जेल से वापस लाया जाएगा, रिमांड में पेश किया जाएगा और आगे फिर कोर्ट क्या करते हुए अभी हमें पता नहीं है। आपकी तरफ से कुछ आज प्रूफ या फिर कोई हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रूफ दे चुके हैं। हम खाली कोर्ट में यही रिक्वेस्ट करेंगे और सरकारी वकील भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको पुलिस कस्टडी ज्यादा से ज्यादा दिन दी जाए। आज मैसूर पुलिस का क्या रोल रहने वाला है? वहीं पे खड़े हैं मैसूर पुलिस, उनको बुला दीजिए। मैसूर पुलिस एप्लीकेशन करेगी क्योंकि उनको भी उसकी कस्टडी चाहिए। अब वो कोर्ट पे कैसा है, 1 हफ्ते से है, हाँ, कोर्ट पे डिपेंड करता है कि किसे कस्टडी देते हैं। कोर्ट पे डिपेंड करता है, जैसे फाल्गुनी ने कहा कि ऐश्वर्या पुलिस स्टेशन या मैसूर पुलिस। अभी देखते हैं क्या होता है। मैसूर पुलिस का कुछ बयान वो तो खड़े हैं उधर, नहीं आ रहे वो। अभी आपको सब पता चल जाएगा, थोड़ा चलेगा। अभी मैं भी तो अभी कोर्ट में आई हूँ। एक्सटॉर्शन का कुछ आज कुछ बयान आज होने कोई नया केस नहीं, हम कोर्ट में बोलेंगे। अभी कुछ बोल के मतलब नहीं है। जो भी केस है, हमारी FIR है, फर्दर स्टेटमेंट में वही हमारा केस है। जज ने छुट्टी मारी है। वकील की तरफ से ये सारे बयान आए थे कि धमकी वाले कॉल्स आ रहे, धमकी दी जा रही है, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं भी एक वकील हूँ। अगर उनके वकील ये कह रहे हैं तो केस जीतने का ये तरीका नहीं है। आप लीगली जाओ और अच्छी तरीके से प्रिंसिपली काम करो। मॉरल और प्रोफेशनल एथिक्स कुछ होते हैं। अगर आपके हाथ से बाजी निकल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो। धमकी देने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। और क्यों देंगे धमकी, जब हमें कोर्ट से जस्टिस मिल रहा है, कोर्ट में हम मेहनत कर रहे हैं, कोर्ट से हमें सारी चीजें, हम लीगली जा रहे हैं, तो हमें इलीगल काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब पैतरे है ना, हारने वालों के होते हैं, जीतने वाले कोर्ट में जवाब देते हैं। बिल्कुल, मेरे एडवोकेट ने कहा। नहीं, ये सब चीजें हम लोग बात नहीं, जो मैं ज्यादा नहीं बोल सकते। वो ऐश्वर्या पुलिस, मेरी एडवोकेट अशोक सरोगी जी और कोर्ट काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही है इनके एडवोकेट पे, आदिल के, कैसे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हारने के वजह से लग रही है? एक बात बोलूं, उनकी तरफ से जो आता है, जो उनको स्टेटमेंट देने दीजिए। हमें उसका जवाब नहीं, उनके पास कायदा है। और आदिल तो जेल में है, तो किसे धमकी दी? उनके वकील को दी क्या? और उनके वकील तो उनकी मॉम को, ठीक है, इतने दिन नहीं दी धमकी, आज उनकी मॉम को धमकी जा रही है। मेरा तो, मैं फोन करती हूँ, उनके मम्मी डैडी फोन ही नहीं उठाते, काट देते, बात नहीं करना चाहते। मैं एक बार मुझसे बात तो करे कि वो कह तो सही कि आपका बेटा 7-8 दिन से जेल में, आप लोग मिलने भी नहीं आए हो। दूसरी बात, राखी को अगर धमकी देनी होती या दिलवानी होती ना, तो आज कोर्ट के धक्के जो खा रही है, पुलिस स्टेशन और कोर्ट के धक्के खा रही है ना, वो नहीं खाती। और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम यही सब करते रहे। मैम, आज आठवले साहब से प्रोटेस्ट भी होने वाला है। मुझे वो मैं बाद में बात करूंगी। राखी नहीं, एक लास्ट में आदिल बहुत